तो लास्ट डे वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि कितने टैक्सेस एंड चार्जेस हम लोगों को लगने वाले हैं अगर हम शेयर मार्केट में काम करते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि स्टार्टिंग करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, बट दे डोंट नो कि शेयर मार्केट में कितने पैसे से स्टार्ट किया जा सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कितना पैसा रिक्वायर्ड होगा अगर हम शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं। लाइक वो इनिशियल लेवल पे भी हो सकता है, और अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है देन डेफिनेटली आप तो स्टार्ट कर ही सकते हो। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे जो काम करते हैं नॉर्मली, जैसे कि मान लीजिए जैसे हम बात करें इक्विटी मार्केट की। इक्विटी मार्केट का सिंपल सा लॉजिक है, इक्विटी मार्केट में आपको फुल फंड रिक्वायर्ड होता है कि जितने का शेयर होगा। आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट में हम शेयर खरीद रहे हैं, हमने एसबीआई के शेयर खरीदे, मान लो उसका प्राइस 500 है, तो आपको पूरा का पूरा पैसा पे करना पड़ता है अगर आप इक्विटी मार्केट में काम करते हो। उसी के साथ में इक्विटी मार्केट में इशू क्या आया, जो बड़े प्लेयर हुआ करते थे वो लोग अगर इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हैं तो होता क्या है, मार्केट 20% टाइम तो ऊपर जाती है। नॉर्मल ये शेड्यूल देखा जाता है, 20% टाइम मार्केट डाउन ट्रेंड जाती है और 60% टाइम मार्केट क्या रहती है, साइडवेज रहती है। तो उस कंडीशन के अंदर ना ये लोग पैसा नहीं बना पाते इक्विटी मार्केट से। सो मार्केट में जो सेबी होता है उसके पास ये लोग जाते हैं और वो कहते हैं भाई सेबी कुछ करो यार। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे फ्यूचर मार्केट, सेकंड सेगमेंट की बात करें, फ्यूचर मार्केट लॉन्च कर दिया। फ्यूचर मार्केट में क्या सहूलियत हमको मिल गई कि भाई आप यहाँ पे खरीद के भी चल सकते हो, बाय करके भी चल सकते हो। अगर आपको लगता है कोई शेयर ऊपर जा सकता है तो तुम खरीद के चल सकते हो। और यहाँ पर फंड की बात की जाए तो अगर कोई चीज 100 रुपए की है ना, तो आपके पास अगर केवल 20 रुपीज हैं तब भी आप उस चीज के मालिक बन सकते हो। देखो कॉन्सेप्ट समझना, मैं बहुत ही बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा, जो इंसान नया है वो भी क्लियर कर ले। तो फ्यूचर मार्केट का पहला फायदा क्या हुआ कि भाई हमको यहाँ पे कम पैसे लगते हैं, प्लस हम यहाँ पे खरीद के भी चल सकते हैं। मतलब 20% चांसेस जो हम जीतने के होंगे वो ले सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि कोई चीज नीचे गिर सकती है देन उस कंडीशन में हम वहां पर सेल करके भी चल सकते हैं, जिसको हम सेल करना बोलते हैं और नॉर्मल लैंग्वेज में उसको, बट इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। लाइक मार्केट में बात करें तो शॉर्ट सेलिंग की जाती है, हम उस तरीके से भी पैसा गेन कर सकते हैं। अब फिर बात आ जाती है थर्ड स्टेप। सबसे पहली बात तो थी कि भाई ऊपर जाए तो पैसा कमाए, दूसरी बात आ गई कि ऊपर भी जाए और नीचे भी जाए तब भी हम पैसा कमाएं। ठीक है, बाय भी कर ले, सेल भी कर ले। तीसरी कंडीशन थी कि भाई अगर मार्केट कहीं जाती नहीं है तो भाई फिर क्या करेंगे। तो फिर से बड़े प्लेयर जो थे वो गए सेबी के पास, उन्होंने बोला सेबी जी कुछ कीजिए। सेबी ने यहाँ पे थर्ड सेगमेंट लॉन्च कर दिया जिसको हम बोलते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस आपने सुना होगा, नॉर्मली लोग यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी ऑप्शन बाय किया मैंने, बैंक निफ्टी ऑप्शन बाय किया। यहाँ पे दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शन। पीई को बोलते हैं पुट यूरोपियन एंड सीई को बोलते हैं कॉल यूरोपियन। यहाँ पर भी कॉल एंड पुट के अंदर हम दो दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम इसको बाय करके चल सकते हैं या फिर हम इसको सेल करके भी चल सकते हैं। इसी तरीके से पुट को भी हम बाय करके भी चल सकते हैं, सेल करके भी चल सकते हैं। अब बात आती है फंड की रिक्वायरमेंट की। तो यहां पर बाय करना तो इजी बना दिया। क्यों बाय करना इसलिए इजी बना दिया गया, क्योंकि बाय करोगे तो जीतने के चांस केवल 33% होते हैं और लॉस करा लोगे आप, ये बात के ज्यादा चांसेस होते हैं 66%। तो बाय करना इजी कर दिया, क्यों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ना ऑप्शन बाइंग करें। और रही बात सेलिंग करने की, तो सेलिंग करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फंड लगता है, बट यहां पर जीतने के चांसेस आपके 66% हो जाते हैं और आपको लॉस होगा इसके चांसेस केवल 33% रह जाते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें पहले पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पैसे लगते हैं तो लगते कितने हैं, और हम जो करेंसी मार्केट में काम करते हैं उसमें कितने पैसे लग जाते हैं, जरा इसको देख लेते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हम नॉर्मली जाते हैं अपने ब्रोकर के टर्मिनल के ऊपर। जैसे कि मैं यूज करता हूं ज़ीरोधा। तो कल मैंने जैसे बताया था कि ज़ीरोधा में टैक्स कितने लगते हैं, चार्जेस कितने लगते हैं, वो सारी बातें थी। उस पर आप आई बटन में जाके वीडियो भी देख सकते हो। आज हम बात कर रहे हैं पैसा कितना रिक्वायर्ड होगा, उसको कैसे पता करें। तो वहीं उसी पेज पर जहां पर आप कल गए थे, लाइक उसी पेज पर हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। वापस आने पर आप देखोगे ज़ीरोधा है, ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर मैंने ओपन किया हुआ है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है और जाने के बाद में यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देखोगे मार्जिन कैलकुलेटर। तो मैंने मार्जिन कैलकुलेटर पे क्लिक किया और सारा का सारा जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट था सेम है, बस आपको वहां से कंटिन्यू करना है। तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल जीरो से समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट इट्स ओके, क्योंकि एजुकेशनल कंटेंट है, कोई एंटरटेनमेंट चैनल तो है नहीं। तो आप यहाँ पे इसको देखेंगे और समझेंगे। इक्विटी मार्केट की बात करें, इक्विटी मार्केट वो मार्केट जिसमें बोला जाता है कि हम शेयर खरीद रहे हैं। आपने सुना भी होगा मैंने एसबीआई के शेयर खरीदे हैं। भाई कितने शेयर खरीदे हुए हैं, मैंने 1000 शेयर खरीदे हुए हैं। तो वो 1000 शेयर अगर खरीदना चाहता है इंसान तो उसको आना पड़ता है इक्विटी मार्केट में। क्यों, अगर वो फ्यूचर मार्केट में काम करना चाहता है तो इक्विटी फ्यूचर में उसको नंबर ऑफ शेयर्स एक मिनिमम खरीदने ही होंगे। वहां पे रूल लग दिया जाता है कि भाई कम से कम आपको 1500 शेयर खरीदने ही खरीदने हैं अगर आप एसबीआई में काम कर रहे हो। ऐसे ही बंडल लॉट बना दिया जाता है पर स्टॉक के हिसाब से, जो स्टॉक की वैल्यू होती है उस हिसाब से वहां पे काम किया जाता है। चलिए
इक्विटी की बात करें, इक्विटी में मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्विटी पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो कितना पैसा मिलता है, क्या मिलता है, मैं आपको बिल्कुल छोटी सी पिक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये क्या चीज़ है, ये आप नोटिस करो। एक चीज़ आती है मार्जिन, एक होता है लीवरेज। मार्जिन का मतलब क्या होता है, मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है और आपको जो बेस अमाउंट, जिसको बोल सकते हो कि इनिशियल लाइक डाउन पेमेंट बोल सकते हो, जिसको 20%, मतलब 20 रुपए आपके पास अगर हैं तो आप उस 100 रुपए की चीज के मालिक बन जाते हो। इसको आप मार्जिन की तरह काउंट करोगे, ये मार्जिन बोला जाता है। बट यहाँ पे बात आती है लीवरेज क्या है फिर। लीवरेज मतलब आपसे कितना पैसा लिया गया और आपको कितने पैसे की चीज दे दी गई। तो आप यहाँ पे देखोगे आपसे 1 रुपया लिया गया और आपको 5 रुपए की चीज दे दी गई, तो यहाँ पर आपको 5 टाइम लीवरेज देखने के लिए मिला। तो अब यहाँ पे ये चीज क्लियर कर लेना। इसी तरीके से हम करेंसी में समझेंगे कि अगर करेंसी में 80,000 की कोई चीज थी, हमें केवल 2,000 रुपए की पेमेंट करनी पड़ी और हमारे पास 80,000 की चीज थी, तो कॉमन सी बात है वो कितने टाइम हो गया, यहां पे आप देखोगे तो अप्रोक्स 1:40, तो 40 टाइम्स यहां पर आपको लीवरेज मिला। मार्जिन कितना लगा, केवल 2,000 रुपीज। तो ये मार्जिन का और लीवरेज का कॉन्सेप्ट है। आप यहां पे जाओगे, यहां पे मान लीजिए मुझे इक्विटी में काम करना है मेरे दोस्त, तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा और मैंने यहां पे SBIN सर्च किया, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर हमारे पास में कितना पैसा है उसका 20% मार्जिन अमाउंट चाहिए होता है। मतलब शेयर का प्राइस अगर 500 रुपये है तो हमें पर शेयर कह सकते हो वहां पे केवल और केवल इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पर हमें 20% का लीवरेज मार्जिन मिल जाता है, जो कि 5 टाइम का लीवरेज काउंट होता है। ठीक, इक्विटी मार्केट की यहाँ पे बात की जा रही है। इसी के साथ में मैं बात करूं अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन की, इक्विटी मार्केट में अगर आप डिलीवरी में जाना चाहते हो ना तो पूरा पैसा चुकाना पड़ता है। ये केवल इंट्राडे की बात की जा रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के अंदर हम जा सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं आता हूँ, मैंने यहाँ पे SBIN सर्च किया, तो सर्च करते ही मुझे यहाँ पे 3 मंथ के आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट अवेलेबल हो जाते हैं इजीली काम करने के लिए। तो आप देख सकते हैं अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च अप्रैल मई, तो हम क्या करेंगे, मार्च में काम करेंगे। तो आप देखोगे जो शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं, प्राइस कितना चल रहा है, 508 रुपये और 55 पैसे, और शेयर की क्वांटिटी कितनी है, 1500। तो 1500 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 508.55, तो ये एक अच्छी खासी अमाउंट निकल के बैठ जाती है। मैं दिखाता हूँ आपको, और हम लोगों को कितने पैसे लगते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 508.55, तो यहाँ पे टोटल कह सकते हो 7,62,000 रुपए की चीज आपको कितने में मिल रही है, 2,12,265 रुपए में। मतलब आपको पूरे फंड का केवल और केवल 28% मार्जिन रेट रिक्वायर्ड होगा। मतलब समझ रहे हो, एक 7 लाख 8 लाख रुपए की चीज को आप 2 लाख रुपए देकर उसके मालिक बन जाते हो फॉर 1 मंथ, जब तक कि उसकी एक्सपायरी नहीं होती। अगर आप मान लीजिए एक्सपायरी चूज करते हो मई मंथ का, तो मई मंथ के लिए आपको चाहिए होंगे 1,50,000 रुपए, ताकि आप उसको डिलीवरी में लेके रख सकें। वहां पे आपको केवल 20% का मार्जिन रिक्वायरमेंट वहां पे आपको देखने के लिए मिल रही है। तो आप हिसाब लगा सकते हो कितने परसेंट आपको यहाँ पे मार्जिन मिला और कितने टाइम का आपको लीवरेज मिला। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे काम करने का। कहाँ पे, फ्यूचर मार्केट में। यहाँ पे आप खरीद के भी चल सकते हो और यहाँ पे बेच के भी चल सकते हो। रही बात फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस की जब बात की जाती है तो ऑप्शन में प्रीमियम की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए जो भी आप एफएनओ में काम कर रहे हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे प्रीमियम सेट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक मिनिमम प्रीमियम पे करनी पड़ती है, जो भी उसकी प्रीमियम होगी बाय करने पर। बट सेलिंग करने पर वहां पे आपको काफी ज्यादा प्रीमियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप नए हो तो ऑप्शन सेलिंग अभी मत करना, पहले ऑप्शन बाइंग की तरफ देखो कि कितना पैसा लगता है। ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ जाती है। देन हम बात करेंगे अपने वाले सेगमेंट पे, जिसको हम करेंसी सेगमेंट बोलते हैं। करेंसी सेगमेंट में कितना पैसा लगेगा और क्या क्या चीजें होंगी समझिए। सबसे पहली बात है, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ USD/INR का। मैंने यहाँ पे USD/INR सर्च किया और USD/INR के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि लॉट साइज कितना है, 1,000, आगे डॉलर है। ठीक है, डॉलर प्राइस अभी चल रहा है 82.32, और यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन अगर हम बात करें इंट्राडे की, मतलब अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो मेरे भाई तब भी आपको इतना ही पैसा रखना होता है। आप डिलीवरी में काम करना चाहते हो तब भी इतना ही रखना होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिलीवरी में काम करोगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबल वहां पे काउंट होने वाले हो। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको देखूं तो ये कितने का प्रोडक्ट है, $1,000 है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 82.32, तो यहाँ पे कितना बैठ गया, 82,320, मतलब 82,320 रुपीज की चीज आपको कितने में मिल जाती है, 2,018 रुपए की। आपको अगर आपके पास मार्जिन है देन आप इस चीज के मालिक बन जाते हो। अगर आप यहाँ पे 10 लॉट में काम करते हो तो 2,018 की जगह यहाँ पर आपको 20,180 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और आप वहां पर 8,23,200 रुपए की चीज के मालिक बन जाते हो। सो आई विश कि आपको यहाँ पे 40 टाइम्स तक का लीवरेज मिलता है। ये बात आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। तो इसी कारण
करेंसी के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हाई काउंट की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीवरेजिंग की पावर यूज होती है। देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे लीवरेजिंग गंदी चीज है जी, आप कैसी बात कर रहे हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बड़े बड़े लाइक ट्रेडर होते हैं, राकेश सर की बात करें, जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ना मेरे भाई, जब उस समय के थे, तो उनके पास में ये बात ध्यान रखना, वो जब निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते थे ना, तो 100 टाइम्स तक का लीवरेज मिला करता था। 100 टाइम्स तक का लीवरेज। और कमाल की बात पता है आपको, कि उस समय अगर हम ऑप्शन सेलिंग की बात करें, जिसमें कि प्रॉफिटेबल होने के काफी हाई चांसेस हुआ करते थे, वो केवल 3000 से लेकर 4000 रुपीज पर लॉट में हो जाया करती थी। और वही चीज आज क्या होती है, लाख रुपए लग जाते हैं एक ही लॉट को शॉर्ट करने में। तो आप समझ सकते हो, जैसे जैसे जनता को जागरूकता होती गई ना कि भाई ऑप्शन सेलिंग से प्रॉफिट बनते हैं, उसी हिसाब से सेबी बेबी ने क्या किया, सेबी ने क्या किया, उसका प्राइस बढ़ाना चालू कर दिया कि जनता के हाथ से उसको दूर कर दो। जनता पे बेचारी पे पैसा नहीं होगा तो वो उसके अंदर काम ही नहीं कर पाएगी। तो ये बात ध्यान रखना। बट यहाँ पर अगर हम बात करें फ्यूचर मार्केट में, करेंसी मार्केट में, तो करेंसी मार्केट में आप काम कर सकते हो, और करेंसी मार्केट में आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। हम लोग मैक्सिमम ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करते हैं। और रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर को आप यहाँ पे डिलीवरी में काम कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखना है। ये नॉर्मल डिलीवरी वाली बातें की जा रही है कि आप इसको आज खरीदो, 1 महीने 2 महीने 2 4 6 8 महीने बाद बेचो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ आपको लगती है नीचे गिर सकती है, तो आप वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करके भी चल सकते हो विद सेम अमाउंट। कोई एक्स्ट्रा अमाउंट वहाँ पे पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो आई विश कि ये सारी चीजें, छोटा सा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आ गया होगा। अब आपका काम क्या है, मैं इसकी लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज वहां पे जाइए और इसको एक एक करके खुद से चेक कीजिए। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको लर्न करना है ना, तो मेरे भाई करना तो देखो आपको ही पड़ेगा। एक बार जाके देखो कितने पैसे लगते हैं, क्या क्या चीजें होती है। कॉमोडिटी मार्केट मैं नहीं बता रहा हूं, बिकॉज मैं इसमें काम नहीं करता हूं, ठीक है। सो करेंसी मार्केट, इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये सारे के सारे सेगमेंट को एक बार जाके देखिए, चेक कीजिए कितना पैसा लगता है, कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। देन उस हिसाब से आपका फंड चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा है आपके अंदर काम करने की इच्छा होनी चाहिए कि भाई मुझे काम करना है। तो लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो 50,000 रुपए से महीने के 5-5 हज़ार रुपए तक भी निकाल जाते हैं। क्यों निकाल जाते हैं? बिकॉज दे नो कि 5,000 का मतलब हो गया कि आराम से हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसके अंदर प्रॉफिट लॉस, सॉरी 5,000 निकालते हैं 50,000 का फंड यूज करके। सो ये जानते हैं इस बात को कि करेंसी मार्केट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई क्यों है, क्योंकि लीवरेज यहां पे 40 टाइम्स का मिल जाता है, ठीक है। फिर भी अगर आपके माइंड में, किसी के माइंड में भी कोई क्वेश्चन है ना मेरे भाई, तो आप क्या कर सकते हो, नंबर है 9837482890, पहला नंबर। सेकंड नंबर ये है 8077521043। आप ना अपना क्वेश्चन जो भी होगा माइंड में क्वेश्चन, अगर आप बिल्कुल नए हो तो यहाँ पे आप हाई करके मैसेज भेज सकते हो, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं या मेरी टीम मेंबर जैसे ही हम लोग अवेलेबल होते हैं आपको तुरंत रिप्लाई जरूर किया जाएगा। प्लस मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग हर संडे अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे, डिस्कॉर्ड एक सर्वर है जो कि एक ऐप होता है, उसके ऊपर लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव सेशन होते हैं संडे, ठीक है। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करने की, पिन कमेंट में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां पे आप इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में कि कितना पैसा शेयर मार्केट में लगता है। अगर उसके पास पैसा कम है देन डेफिनेटली वो फिर भी शेयर मार्केट में काम स्टार्ट कर सकता है। रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ पर काम करना, प्रैक्टिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अमीर लोगों की जेब से, जो रिच लोग हैं उनकी जेब से पैसा निकालने का केवल और केवल एक ही तरीका है, शेयर मार्केट आम जनता के पास में। क्यों? क्योंकि अमीर लोगों के पास आप तो नहीं जा पाओगे ना, बट उनकी कंपनी के शेयर्स के अंदर अगर आप ट्रेड कर पाते हो और वहां से प्रॉफिट गेन कर पाते हो, देन डेफिनेटली एक रिच आदमी की जेब से पुअर आदमी की जेब में पैसा निकलने की चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो ये हुआ तरीका काम करने का। सो आई विश आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन थे कि कितना पैसा लगता है वो क्लियर मैंने कर दिया है। फिर भी कोई कमी रह गई होगी तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाके आप इजीली इस वेबसाइट को चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद में अपना खुद से कंफर्म करोगे कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती है, देन आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आने वाली है। तो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।